हमला करेंगे और उन्हें लूट लेंगे। जब उसे यकीन हो गया कि वे काफिले के लिए खतरा बनने वाले हैं, तो उसने दिल ही दिल में अपनी हिकमत अमली तैयार की। वह बिला झिझक आगे बढ़ा और उनके करीब जाकर खड़ा हो गया। एक डाकू ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? नौजवान खादिम ने बेखौफ जवाब दिया, मैं भी एक चोर हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अपने साथ शामिल कर लें। डाकुओं ने उसे एक लम्हे के लिए गुस्से से देखा, फिर अचानक कहकहा लगाया और कहने लगे, अच्छा, अगर तुम वाकई चोर हो तो हमारे साथ मिलकर लूटमार करो, आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। नौजवान खादिम ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, इस बेहाल काफिले को लूटने का कोई फायदा नहीं, चलो किसी बड़ी जगह को लूटते हैं। डाकुओं ने पुरजोश होकर पूछा, कौन सी जगह? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हम बादशाह के खजाने को लूटें। मुझ में एक खूबी है कि मैं बड़ी से बड़ी दीवार फौरन फलांग सकता हूँ। ये तजवीज सुनकर सब डाकू खुशी से उछल पड़े और फौरन इस मंसूबे पर अमल करने को तैयार हो गए। वे सब मिलकर शहर की तरफ रवाना हुए और रात की तारीकी में बादशाह के महल तक पहुंच गए। महल की दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत थीं, लेकिन वह नौजवान एक छलांग में दीवार फलांग कर ऊपर चढ़ गया और एक रस्सी उनकी तरफ फेंकी। उसके पीछे पीछे तमाम डाकू ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगे। जैसे ही एक डाकू ऊपर पहुंचता, वह चुपके से उसे मार डालता। नीचे खड़े डाकुओं को कुछ मालूम नहीं था कि ऊपर क्या हो रहा है। एक एक करके सब डाकू ऊपर चढ़ते गए और सबका अंजाम वही हुआ। आखिर में डाकुओं का सरदार ऊपर पहुंचा और नौजवान खादिम ने उसे भी मार डाला। अब उसने तमाम लाशों को खजाने के कमरे में पहुंचा दिया। वह यह काम निहायत संजीदगी और खामोशी से कर रहा था, जैसे उसे किसी राज की हिफाजत करनी हो। इसी दौरान उसकी नजर बादशाह के तख्त पर पड़ी, जहां एक खौफनाक सांप बैठा था। उसने बगैर देर किए अपनी तलवार निकाली और एक ही वार से सांप का खात्मा कर दिया। खजाने की यह कामयाब हिफाजत करने के बाद वह दीवार से नीचे उतरा और बादशाह की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा। जब वह बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि बादशाह गहरी नींद में सो रहा था। उसने कमरे का सामान उलट पुलट दिया और बादशाह की एक टांग पर एक निशान बना दिया, ताकि यह साबित कर सके कि वह यहाँ आया था। फिर जल्दी से बाहर निकल गया। तमाम काम अंजाम देने के बाद वह खामोशी से काफिले की तरफ वापस लौट गया और देखा कि काफिले वाले अभी तक सो रहे थे। उधर जब बादशाह जागा तो उसे एहसास हुआ कि उसके कमरे में कोई आया था। उसने फौरन अपने वजीर को बुलाया और कहने लगा, मुझे शक है कि रात को मेरे कमरे में कोई आया था, क्योंकि कमरे का सामान बिखरा हुआ है। वजीर कहने लगा, हुजूर, मेरे पास भी एक अहम खबर है। खजाने के कमरे में कुछ आदमियों की लाशें पड़ी हैं जो बाज़ाहिर चोर मालूम होते हैं, और तख्त पर एक मरा हुआ सांप भी पड़ा है। बादशाह ने कहा, यह तो बहुत अजीब वाक़यात हैं, लेकिन सुनो, किसी को इनकी तफसील की खबर न होने दो। फिर अगले दिन बादशाह ने शहर में ऐलान करवाया कि जो कोई बता सकेगा कि गुजरी रात दरबार में क्या हुआ था, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान सुनकर कई लोग आए और अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे, लेकिन बादशाह मुतमिन न हुआ। दिन गुजरते गए, लेकिन कोई भी हकीकत न बता सका। आखिरकार बादशाह ने अपने वजीर से मशवरा किया।